हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल सिंह आपको अपने YouTube चैनल माही 1534 पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ नए चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि क्लास 10 की है, और एक प्लेलिस्ट हम स्टार्ट किए हैं ट्रिक्स की, जुगाड़ की, जिसमें आपको 12th के, NDA के और JEE मेन के, इन सब के आपको ट्रिक्स जुगाड़ मिलते रहेंगे। 12th के भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। लेकिन काफ़ी चर्चा में बच्चे रिक्वेस्ट, काफ़ी मात्रा में चर्चाएं हो रही थी, बच्चे रिक्वेस्ट सर 9th का वीडियो कार्ड डाल दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक आध वीडियो आपको 9th का मिल जाए। तो एक टॉपिक उठाया है जो कि ज्योमेट्री से है, चैप्टर 6 है, यूनिट 6 है, और इसका लेक्चर 1 आज हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो एक प्लेलिस्ट आपको 9th की भी चला दी है, ताकि बच्चे इससे भी, क्योंकि 9th वाले भी 10th में जाते हैं, वही 11th में जाते हैं, वही 12th में जाएंगे, वही कंपटीशन देंगे। जब तक हमारी बेसिक न्यू नहीं मजबूत रहेगी तब तक हम लोग आगे बढ़ने प्रयास करेंगे, लेकिन मेहनत लगेगी। इसलिए हमें बेसिक भी मजबूत करना है, और बच्चे से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए भी हमको ध्यान देना है। तो लेक्चर 1 है लाइन एंड एंगल। इसमें 2 वर्ड आते हैं। पहला वर्ड है आपका लाइन, दूसरा वर्ड है आपका एंगल। सर लाइन क्या होता है और एंगल क्या होता है? लाइन में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है। एक पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट। कोई भी मार्क हो किसी प्लेन पे, जिसकी ना तो लेंथ हो कोई, ना तो विड्थ हो, ब्रेथलेस और लेंथलेस मार्क को किसी प्लेन पे क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट। एक मार्क होता है अ मार्क a breathless या lengthless mark on a plane which have जो कि रखती है no length and width, जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई न रखता हो। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया, क्योंकि ये थ्योरी है। डेफिनेशन में आपको ये सारे क्या है? पॉइंट हैं। विदाउट डेफिनेशन आप ज्योमेट्री कर ही नहीं सकते हो, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये। जब तक आप आगे का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पीछे का पता होना चाहिए। लेकिन अभी 9th का वीडियो है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं आपको पॉइंट की डेफिनेशन। लाइन क्या होता है? इसी पॉइंट को पकड़ के खींच दो। एक ब्रीथलेस जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। फिर क्या आता है? लाइन हो गया मान लो। लाइन के बाद क्या आता है? रे आता है, और लाइन सेगमेंट आता है। लाइन सेगमेंट आता है। तो लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है? रे की स्टार्टिंग पॉइंट पता होती है, बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता होती। जैसे कि टॉर्च की लाइट हो, सनलाइट हो, ये सबकी स्टार्टिंग पॉइंट पता है, कहाँ से ये निकल रहे हैं, लेकिन एंडिंग पॉइंट में पता नहीं होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता हो, उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए होगा तो कमेंट में आप लोग कर दीजिएगा कि सर हमें इसकी नोट्स भी चाहिए, तो मैं आपको नोट्स का PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा मान, जिनको नहीं पता होगा पूछ लेंगे बाद में, यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं आपको पॉइंट, लाइन, ये सब की डेफिनेशन पता होगी। तो लाइन हमारा यही होता है। फिर आता है एंगल। एंगल में तो कई टाइप होते हैं, आप लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से। एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो एंगल के नेम लिख दे रहे हैं, आपको डेफिनेशन इनका लिख सकते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं राइट एंगल। तीसरा पॉइंट होता है ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। चौथा आपका एंगल हो गया स्ट्रेट एंगल हो गया। पांचवा आपका हो गया कंप्लीट एंगल हो गया। और फिर हम लोग 2 पढ़ते हैं, 2-3 एडिशनल टाइप के एंगल होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ एन एंगल। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, और एक होता है सप्लीमेंट एंगल। क्या होता है सर? सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल और एक एडजेसेंट एंगल बोल सकते हो आप, अगले टाइप का एडजेसेंट एंगल। और एक आपका होता है सर
वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतने टाइप की, वैसे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कई सारे एंगल होते हैं, लेकिन ये मेन टाइप के जो आपको पढ़ना है क्लास 9th में, इन सब एंगल की डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि नोट करूँ वहाँ पे लिखूँ फिर आप उसको नोट करें, ये लंबा समय हो जाता है। थोड़ा सा लॉजिक के रूप में मैं इनकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। मान लो कोई एंगल आपके पास x है, लेट एन एंगल x। अब ये एंगल x एक्यूट एंगल कब होगा बॉस? जब ये क्या हो, 0 से ग्रेटर देन हो और 90 से लेस देन हो। 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग? एक्यूट एंगल बोल देंगे। यही एंगल क्या हो बॉस? राइट एंगल कब होगा? जब ये 90 के इक्वल होगा। यही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा? जब ये 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो। यही एंगल स्ट्रेट एंगल कब होगा? जब x इक्वल टू 180 हो। यही एंगल जो है आपका कंप्लीट एंगल कब होगा बॉस? बोलो, कंप्लीट एंगल कब होगा? जब ये एंगल 180 से x इक्वल टू किसके हो? 360 की हो। इसकी हो 360 की हो। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा सर? रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा फिर? कंप्लीट एंगल क्या होगा? कंप्लीट एंगल इफ x, कॉम्प्लीमेंट एंगल इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट होंगे, तब x प्लस y का सम कितना होगा बॉस? 90 होगा। और ये इफ x एंड y दो एंगल हम ले लें, क्या सप्लीमेंट ले लें, तो इन एंगल का सम कितना होगा? एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 होगा। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें उस एंगल को 360 से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। कंप्लीट एंगल से उसको माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। वैसे के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल को? बोलो, याद करो भाई, आपने एक्यूट पढ़ा, राइट पढ़ा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। तो जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे। ओके बॉस, वैसे रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम लोग 360 से माइनस कर देंगे किसी भी एंगल का, तो उसे उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। आपके बुक में ये क्वेश्चन है, तो ये हमने लॉजिक के रूप में लिख दिया है ताकि आपको जब रिवाइज करना हो कभी तो याद करने में प्रॉब्लम ना आए। डायरेक्ट आप बोलेंगे a number a angle is said to be acute angle if it is greater than 0 and less than 90. An angle is said to be right angle if it is equal to 90. An angle is said to be obtuse angle if it is greater than 90 and less than 180. An angle is said to be straight angle if it is equal to 180. कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो 360 के इक्वल होगा। ऐसे रिफ्लेक्स एंगल है, कॉम्प्लीमेंट है और सप्लीमेंट है। एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है बॉस? जैसे मान लो आपका एक स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, बी है और सी है और ये डी है। तो जो ए होगा इसका एडजेसेंट बी भी हो सकता है, उसका एडजेसेंट सी भी हो जाएगा। और ये सी हो गया, सी का एडजेसेंट डी भी होगा और बी भी होगा। ए का डी भी होगा, बी भी होगा, मगर जो पड़ोस वाले होंगे, जो बगल वाले एंगल होंगे, उन्हीं को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है जब कोई दो एंगल एक दूसरे कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो जो आमने सामने का एंगल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे एक नोट्स, इसे रिवाइज नोट्स की तरह बनाएंगे आप, तो आपको याद करने में मजा आएगा। बहुत ज़्यादा कॉपी भी नहीं भरनी पड़ेगी। बाकी डिटेल्स में इंग्लिश में पूरा नोट चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम लोग दो थ्योरम हमको पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने के पहले हमें दो थ्योरम पढ़ने होते हैं। एक होता है थ्योरम को हम एग्जाम बोल सकते हैं, जिनको हमको लर्न करना पड़ता है। एक होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं और दूसरा होता है बॉस वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम होता है। दो होते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एग्जाम क्या कहता है आपका? इसका स्टेटमेंट होता है बॉस कि द सम ऑफ
द सम ऑफ linear pair of angle is 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल पे जितने भी हमारे एंगल बनेंगे, जैसे एग्जांपल लिया, एक रे स्टैंड हो इस पे, इसका x हो, इसकी वैल्यू y हो, तो इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई जो होगा हमारा, यहाँ पे अगर ले लें तो जो x प्लस वाई होगा इसका सम 180 होगा। ऐसे ही आपके जितने भी एंगल हों, मान लो अभी आपको कहें यहाँ से एक मिनट के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब इसके आगे मैं वर्टिकली अपोजिट, ताकि आपको क्लियर हो जाए डाउट पूरा सा। इसके आगे हम वर्टिकली अपोजिट लिख देंगे। अभी एक आपने एग्जांपल ऐसे भी ले लिया, मान लिया बनाया, और यहाँ से एक रे स्टैंड हुई है, दूसरी रे स्टैंड हुई है, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल y है, यहाँ पे एंगल z है। तब जो एंगल x प्लस वाई प्लस z होगा ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री की होगा। यही हमारा क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ में आ गया। अब हमें जब क्वेश्चंस में यूज में हमको मिलेंगे तब इनका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग जब हमें क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा जब। अब हम आते हैं दूसरा, इसका एक साथ लिखिए, तब आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। दूसरा होता है बॉस वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बॉस? तो आप डायरेक्ट लिखेंगे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल और इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बॉस? इक्वल होते हैं। ये लाइन लिख के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, फिर मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इस थ्योरम का हम लोग प्रूव करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे। अभी आपने लाइन लिखा, स्टार्ट करने के पहले क्या लिखा बॉस? प्रूव दैट, स्टेटमेंट लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल और इक्वल। VOA का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, स्टेटमेंट इसका क्या है? इसका आपका स्टेटमेंट जो लिखेंगे आप बॉस क्या होता है? इफ टू लाइन intersect each other then vertically opposite angle और equal। तब हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा सर, तो सर कैसे जानेंगे वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं? और प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे? पहले फिगर बनाएंगे। ज्योमेट्री में सबसे पहला काम फिगर का होता है। मान लो आपके पास ये दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट की किसी पॉइंट पर, मान लो इसका नाम AB रख देते हैं, इसका नाम CD रख देते हैं। ये दोनों लाइन एक पॉइंट O पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है मान लो। अब आपका ये वर्टिकली एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो, इसका नाम C रख दिए, इसका नाम D रख दिए। अगर ये A इक्वल टू B के हो जाए, A के सामने कौन है बॉस? B है। C के सामने कौन है? D है। A इक्वल टू B आ जाए, C इक्वल टू D आ जाए, तो हम कहेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी तक ज्योमेट्री में जो होता है, हम पीछे जो पढ़े रहते हैं उसी का यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है सर? कि जो लीनियर पेयर का सम होता है वो 180 होता है। तो जरा आप देखेंगे फिगर को, नीचे वाले पार्ट को भूल जाइए, तो इतना पार्ट ध्यान दीजिए। तो जब इतना पार्ट डाल देंगे तो A प्लस C क्या होगा? आप डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओ एंड सर इधर देखो, C प्लस B ले लो, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। B प्लस C 180 होगा, ऐसे B प्लस D भी 180 होगा, D प्लस A भी 180 होगा। लेकिन हमारा इसी से काम चल जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, और क्या करो आप? सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 कर दो बॉस। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे सर तो सिंबल अपोजिट होता है, इधर क्या आएगा? 0 आएगा। ये डायरेक्ट आपको एक तरीका बताता हूँ, हटाओ सब्ट्रैक्ट क्या करो, सब्ट्रैक्ट से अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा लिखो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म। डायरेक्ट लिखो क्या? फ्रॉम 1 and 2। एक और दो इक्वेशन को देखो, तो पहले इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो A प्लस C है, लेकिन राइट हैंड साइड 180 है।
दूसरे इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड क्या है, 180 है। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, मतलब a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी होगा। और जब ये इक्वल होगा तो c से c कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। अब जरा देखो a इक्वल टू b आ गया तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं हो गया। ऐसे ही जब आप इधर से इधर चलते इधर से इधर चलते तो आपका c इक्वल टू d आ जाता और आप दिखा देते कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो सर आपका एक एग्जाम और एक थ्योरम प्रूव हो गया। पहला लीनियर पेयर का सम 180 हो गया, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। आओ अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों का यूज होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के उद्देश्य से भी, आपके हर एग्जाम के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें दोनों थ्योरम का यूज हो जाए, जिससे आप लोग 6.1 आज घर पे अच्छे से सॉल्व करके आए। तो इसे हम इरेज करते हैं, आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन मज़ेदार है। इनका यूज करेंगे तो आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और दोनों थ्योरम का एक साथ में यूज हो जाएगा। तो जैसे हम लोग लेते हैं, आपको कह दे क्या, फाइंड, क्वेश्चन ही बोल दें फाइंड y, बस एक लाइन लिख दें। फिगर आपको दिया गया, एक लाइन ये इंटरसेक्ट करे, एक लाइन ये इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे बेटा c लिखा रहे और यहाँ पे d लिखा रहे, सॉरी यहाँ पे a भी एक लाइन हो गई मान लो, और दूसरी लाइन सी डी हो गई, और यहाँ पे क्या हो, ओ हो। अब आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू 5y हो, इसकी वैल्यू 2y हो, इसकी वैल्यू 5y हो, और आपसे कह दिया जाए फाइंड y एंड एंगल AOD। AOD निकालो और क्या निकालो सर, बोलो y की वैल्यू निकालो, AOD निकालो और y की वैल्यू निकालो। तो आप फंस जाओगे मामले में, सर कैसे करें सर। तो कुछ नहीं करना बॉस, सबसे पहले आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। सर देखो जरा, आपका फिगर दो लाइन का इंटरसेक्शन दिख रहा है, इसे देखो दो लाइन का इंटरसेक्शन दिख रहा है, और दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होगा भाई। तो अगर होगा तो कर दो, होगा तो कर दो। डायरेक्ट लिखोगे आप फ्रॉम फिगर क्या 5y किसके बराबर होगा, एंगल AOD इज इक्वल टू 5y। इसे बॉक्स में करके छोड़ दो, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब देखो जरा फिगर को आप, तो क्या बोलोगे सर, बोलो सर क्या बोलोगे हैं, आप क्या बोलोगे, फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर क्या ले लें हम लोग, एंगल AOD प्लस AOD को चाहे इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो, आपका क्या होगा 180 के बराबर उसका सम होगा। क्यों, क्योंकि इधर के साथ लोगे तब भी लीनियर पेयर, इधर के साथ लोगे तब भी लीनियर पेयर। तो AOD प्लस हमने मान लिया 5y इज इक्वल टू 180। एक गलती हो गई फिगर में आपके सर, थोड़ा सा इसको हम सुधारेंगे। यहाँ पे 2 जहाँ है इसे भी आप क्या लिखेंगे, 5y लिखेंगे। ठीक है बॉस, इसको भी 5y कर लेना, लेकिन गलती हो गई थी क्योंकि आप पहले ही पढ़े हो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आपको ये आ गया। अब जब वो 5 है तो आप डायरेक्ट लगाओ फ्रॉम फिगर, ये OD किसके बराबर हो गया, 5y के बराबर हुआ। और आप देखोगे AOD प्लस 5y 180 हो गया। क्यों सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। AOD की वैल्यू क्या है, 5y है, 5y प्लस 5y 180 डिग्री। कहाँ से, 1 से आपने AOD की जगह पे 5y लिखा, 5 कितना हो गया, 10y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया बॉस, 18 आ गया। और अगर y 18 आ गया तब आपका एंगल AOD बराबर क्या हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 18 बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, कंप्लीट एंगल देखो 360 हो रहा नहीं, समझ में आया। इसको एकदम आसान क्वेश्चन लिए थे जिससे आपका लीनियर पेयर कभी हो गया और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया। वर्टिकली अपोजिट कैसे इक्वल हुआ सर, यहाँ पे है नहीं है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल है। आई बात समझ में, क्लियर है।
कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर हो तो आप बता दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब आते हैं जरा एक काम और करते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड वाई और यहाँ पे नाम ही रहने देते हैं या चेंज कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और बताते हैं। आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसे इरेज करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे और लेते हैं सेम इसी फिगर पे, और आप लोग इसको देखना कि फाइंड आउट करना कि कैसे हम लोग एंगल को निकालेंगे। मान लो आपके पास एक लाइन ऐसे हो, समझना बात को, और एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो, ठीक है बॉस। यहाँ पे 5y हो, या इसको ऐसे उड़ा दें, यहाँ पे 5y हो, यहाँ पे 5y हो, यहाँ पे 2y हो, या इसका डिजाइन नहीं बन पा रहा है थोड़ा सा क्वेश्चंस का, और कहा जाए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ये हम बदल देते हैं ऐसे करके, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या 2y लिख दिए इसको, और इसको हम लोग लिख दिए 5y, ठीक है बॉस। ऐसे बन गया फिगर, ऐसे बन गया। इसका नाम C, यहाँ पे O, यहाँ पे D, और ये लाइन थोड़ा सीधा खींचना इसको ताकि फिगर क्लियर रहे। ऐसे फिगर बना दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया A B और C D बन गया। यहाँ पे C D थोड़ा कंपेयर करो तो आप C यहाँ लिख रहे हैं, मान लो D यहाँ लिख दो, और यहाँ पे E और F लिख दिए, ठीक है। नेमिंग में आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन ए भी है, यहाँ पे 2y है, ये 5y है, और ये 5y है, और इस वैल्यू को निकालना मान लो COF की वैल्यू निकालने को कह दिया जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, COF हो गया। अब सेम काम वही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या होगा, एंगल COF इज इक्वल टू 5y हो गया। क्यों, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर है कि नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके सर। उसके बाद क्या है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि क्या करेंगे सर, अरे साफ साफ दिख रहा है भाई, अगर ये 5y हो गया, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के। अगेन फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर, फिगर को जरा फिर देखो तो फिगर से आप क्या लिखेंगे, 5y प्लस एंगल COF, एंगल COF प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और COF कितना है, 5y, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हो गया। 5 5 10 to 12 y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो y इज इक्वल टू 12 कैंसिल करो, 12 1 जा 12, कितना 18, 6 16, और 12 5 जा 60, तो ये आ गया 15। y की वैल्यू कितनी आ गई बॉस, 15 आ गई। और जब y की वैल्यू 15 आ गई तो नाउ COF एंगल किसके इक्वल है आपका, 5y के है, तो 5y 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम उसी तरह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया, और हमें आशा करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस में हमने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी यूज करा दिया और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का भी यूज करा दिया। आपने इन दोनों एंगल का यूज कर लिया है, तो आप अब 6.1 क्वेश्चन को सॉल्व करना। कल हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन के साथ और मिलेंगे, जैसे सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और सारे एंगल का यूज करते हुए। आज के लिए आप लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करना, और 6.1 में जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसका नाम कमेंट कर देना कि सर हमें ये क्वेश्चन को बताना है। जरा सा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर एक मजेदार क्वेश्चन इसी का करते हैं, लाइन और एंगल का ही। तो आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक क्वेश्चन एकदम नॉर्मली सा दे रहे हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम फुद्दू वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, लेकिन देखना है कि कितने लोग इसको कर सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए वीडियो को पहले पुश करना, सॉल्व करना, तब देखना। आपका क्वेश्चन है इफ, यहाँ पे फिगर ऐसे दिया गया है, 4 पॉइंट हैं A B C और D। अगर आपसे कह दिया जाए इफ AC इक्वल टू BD हो, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD की होगा। ये क्वेश्चन मिल गया मजेदार।
अब उसे कह रहा है क्या, एक लाइन का क्वेश्चन है तो आंसर भी 2-3 लाइन का होगा, लेकिन बस मज़ेदार है तो है। करके देखो, वीडियो पुश करो, सॉल्व करो और आए मज़ा तो बताना फिर। आप करेंगे क्या इसमें, सोल्यूशन हम आपको बता देते हैं। अब देखो सर, आप क्या करोगे, AC इक्वल टू BD आपको गिवन है, तो जो गिवन है उसे लिख लो, गिवन डेट क्या गिवन है, AC इक्वल टू BD गिवन है। अगर AC इक्वल टू BD गिवन है तो देखो आपके क्वेश्चन जिसको प्रूव करना है उसमें कौन नहीं है, AB है, CD है, BC नहीं है। तो अगर BC नहीं, दोनों तरफ से निकाल दो। तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड। तो क्या करोगे आप, AC माइनस BC इक्वल टू BD माइनस BC। अब जब आप AC से BC को निकाल दोगे तो बचेगा कौन, इधर AB बचा और इधर आपने किसको निकाला है, BC को BD से निकाल दोगे तो कौन बचेगा, CD बचा। यही आपको प्रूव करना था। इतना क्वेश्चन आप लोग लिखिए और वीडियो को अच्छे से देखिए और 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व करिए। और जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, इसलिए मैंने बुक का क्वेश्चन आज नहीं उठाया, एडिशनल क्वेश्चन उठाया जिससे आप बुक वाला सारा क्वेश्चन करें। और जो भी आपको नहीं आएगा उसका नंबर आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो जितने लोग नए लोग देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल का नाम ही है, इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको पूरी प्लेलिस्ट अब 9th की मिलेगी, 10th की मिलेगी, 11th 12th मिलेगी और कंपटीशन की मिलेगी। और कमेंट में आप लोग BZ LML और जय हिंद और BLL जरूर लिखें। इनका कोड क्या है आपको लाइव क्लासेस में बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पर, सेम चैनल पर अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।